तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, काबा है फकीरों का रोजा मेरे ख्वाजा का। और जिसको न यकी आए अजमेर चला जाए, जिसको न यकी आए अजमेर चला जाए। बटता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का, बटता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। और मेरे अजीजों, जब सरकार गरीब नवाज और जादूगर जयपाल का मुकाबला हुआ, जब सरकार गरीब नवाज की करामत को जादूगर ने देखा तो कदमों में गिर गया। गिरने के बाद में कलमे को इख्तियार कर लिया और मुरीद बन गया। अल्लाह अकबर। जो उसके शागिर्द थे, जो उसके चेले चपाटे थे, वो भी कदमों में गिरे। गिरने के बाद में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने जैसे ही कलमा पढ़ाया है और मुसलमान हुए हैं, और सरकार गरीब नवाज के मुरीद होने के बाद में जो लोग वहाँ तमाशा देखने आए थे, जो लोग तमाशा ही थे, जो सरकार गरीब नवाज और राजा पृथ्वीराज के भेजे हुए जादूगर का मुकाबला देखने के लिए आए थे, उनमें से भी हजारों लोग कदमों में गिरे हैं। गिरने के बाद में ईमान को इख्तियार किया है। ईमान को इख्तियार करने के बाद में सरकार वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का सबूत दिया है। ये मंजर राजा पृथ्वीराज के सामने आया है। राजा पृथ्वीराज ने देखा, यार सरकार गरीब नवाज ने तो जादूगर जयपाल को भी कलमा पढ़ा दिया है, उसके शागिर्दों को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया है, और हजारों लोगों को और कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया है। जैसे ही उसने इतना देखा है, राजा पृथ्वीराज गुस्से में आ गया। आने के बाद में जादूगर जयपाल को धमकियां देने लगा, कहने लगा, जादूगर जयपाल तूने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, तूने मेरे साथ बड़ी गद्दारी की है, क्योंकि जब तक तू मेरे पास रहा था मैंने तेरा बड़ा अच्छा स्वागत किया था। जब तक तू मेरे पास रहा था मैंने तेरी हर बात को माना था। जब तक कि तू मेरे पास रहा था मैंने तुझको इनाम इकराम से भी नवाजा था। जब तक कि तू मेरा मेहमान बनकर रहा था, बड़े अच्छे अच्छे खाने खिलाए थे, बड़ी खिदमतें की थी। अल्लाह अकबर। मैंने तेरी खिदमतें की थी, मगर तूने सरकार गरीब नवाज के नबी का कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान बना लिया है और मेरे साथ गद्दारी की है। इसकी मैं बहुत बड़ी सजा दूंगा। जब इतना सुना है जादूगर जयपाल ने, जादूगर जयपाल कहने लगा, और राजा सुन ले, तेरी हुकूमत भी कान खोल कर सुन ले। अब मैं जान तो दे सकता हूँ मगर नबी की गुलामी नहीं छोड़ सकता हूँ। अब मैं तुझे जान तो दे सकता हूँ, अपने आप को सूली पर चढ़वा सकता हूँ, मगर अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं ठहरा सकता हूँ। भले से तू मुझको अजाब दे या छोड़ दे या मार दे, मगर मैं सरकार गरीब नवाज के नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ, अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। अब तू चाहे मुझे छोड़ या सूली पर चढ़ा दे या मेरी बोटियां बोटियां कर दे, मगर मैं अब वापस उस धर्म में नहीं आना चाहता हूँ। जादूगर जयपाल अपने भाषा में कहना चाह रहा था। शायर ने इसे इस तरीके से लिखा है, मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां की हुकूमत मिली है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां की हुकूमत मिली है। भला बाग जन्नत का वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। भला बाग जन्नत का वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। किसी को जहां की हुकूमत मिली है, किसी को जमाने की दौलत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का आस्ताना मिला है, मुझे यार का आस्ताना मिला है। सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने के बाद में दीन का काम शुरू किया, और राजा पृथ्वीराज ही नहीं बल्कि जब इस्लाम का काम शुरू होता था तो लोगों ने बहुत कोशिश करी इस्लाम को मिटाने की, मगर इस्लाम मिट ना सका। सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम को फैलाया है। इस्लाम सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैलाया। जब सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम फैला रहे थे तो लोगों ने रोकने की कोशिश करी थी। अल्लाह अकबर। यही नहीं बल्कि ये तो रोकने की कोशिश बहुत दिनों से हो रही थी। जब से इस्लाम फैल रहा था लोगों को इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश करी मगर खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। अबू लहब ने कुरान और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करी मगर खुद मिट गया। कुरान और इस्लाम मिट ना सका। अबू
लहब ने कुरान और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करी, खुद मिट गया, मगर कुरान और इस्लाम को मिटाने की कोशिश ना कर सका। अल्लाह अकबर। साहबा ने कुरान और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करी, खुद मिट गया, मगर कुरान और इस्लाम मिट ना सका। फिरऔन ने कुरान और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करी, खुद मिट गया, मगर कुरान और इस्लाम मिट ना सका। नमरूद ने कुरान और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करी, मगर खुद मिट गया, कुरान और इस्लाम मिट ना सका। यजीदियों ने कुरान और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करी, मगर खुद मिट गया, कुरान और इस्लाम मिट ना सका। अगर ये इस्लाम दिया है तो कोई अबू जहल ने नहीं, अगर हम पर एहसान है तो अबू जहल का नहीं है, अबू लहब का नहीं है, शद्दाद का नहीं है, फिरऔन का नहीं है, शैबा का नहीं है, बल्कि ये जो एहसान है करबला वालों का है, इमाम हुसैन का है। तभी तो इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन को कटवा कर इस्लाम को बचा लिया था। ये लोग कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, शैबा मिट गया, अबू लहब मिट गया, फिरऔन मिट गया, यजीद मिट गया, शद्दाद मिट गया, नमरूद मिट गया, मगर कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। और कुरान को बचाने वाले, इस्लाम को फैलाने वाले हुसैन आज भी जिंदा है, गरीब नवाज आज भी जिंदा है, आला हजरत आज भी जिंदा है, गौसे पाक आज भी जिंदा है, वारिस पाक आज भी जिंदा है, अलाउद्दीन आज भी जिंदा है, निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, साबिर पाक आज भी जिंदा है, सदरुल्लाह फाजिल आज भी जिंदा है, ताजुश शरिया आज भी जिंदा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आज भी जिंदा है, हाफिज शाह जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, हामिद मिल्लत आज भी जिंदा है, ताजुश शरिया आज भी जिंदा है, आला हजरत आज भी जिंदा है। और जिंदा होने के बाद में लिख गए, क्या लिख गए? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश की गई, मगर इस्लाम और कुरान मिट ना सका, क्योंकि इस्लाम करबला से चला था। हजरत इमाम हुसैन ने अपने खानदान को लुटा दिया, मगर इस्लाम को बचा लिया। तुम क्या समझते हो हमारा इस्लाम कोई चलता फिरता मजहब है? हमारा इस्लाम पुख्ता है, हमारा इस्लाम करबला से लेकर चला था और ता कयामत तक रहेगा। आज तुम क्या समझते हो इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, कुरान को मिटा दिया जाएगा? अगर कुरान को मिटाना है, अगर इस्लाम को मिटाना है, अगर खुदा के जिक्र को मिटाना है, तो तुम्हें तो बहुत चीजें मिटानी पड़ेंगी। अल्लाह अकबर। कुरान और इस्लाम और अल्लाह का जिक्र परिंदे करते हैं, अल्लाह का जिक्र इंसान करते हैं, अल्लाह का जिक्र मुसलमान करते हैं, अल्लाह का जिक्र फरिश्ते करते हैं, अल्लाह का जिक्र जमीन करती है, अल्लाह का जिक्र आसमान करता है, अल्लाह का जिक्र समुद्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र नदियाँ करती हैं, अल्लाह का जिक्र परिंदे करते हैं, अल्लाह का जिक्र तमाम कायनात करती है, अल्लाह का जिक्र तमाम पौधे करते हैं, अल्लाह का जिक्र दरख्त करते हैं, अल्लाह का जिक्र तमाम पौधे करते हैं, अल्लाह का जिक्र पहाड़ करते हैं। अल्लाह अकबर। अगर तुम्हें अल्लाह का जिक्र मिटाना है तो जमीन को मिटाना होगा, अगर तुम्हें अल्लाह का जिक्र मिटाना है तो परिंदों को मिटाना होगा, अगर अल्लाह का जिक्र मिटाना है तो तुम्हें इंसानों को मिटाना होगा, अगर अल्लाह का जिक्र मिटाना है तो तुम्हें फरिश्तों को मिटाना होगा, अगर अल्लाह का जिक्र मिटाना है तो तुम्हें जिन्नात को मिटाना होगा, अगर अल्लाह का जिक्र मिटाना है तो औलिया अल्लाह को मिटाना होगा, अगर अल्लाह का जिक्र मिटाना है तो कुरान को मिटाना होगा। अल्लाह अकबर। मगर कुरान को मिटाना गैर मुमकिन है, जमीन को मिटाना गैर मुमकिन है, आसमान को मिटाना गैर मुमकिन है, पहाड़ों को मिटाना गैर मुमकिन है, समुद्रों को मिटाना गैर मुमकिन है, नदियों को मिटाना गैर मुमकिन है, परिंदों को मिटाना गैर मुमकिन है। अल्लाह अकबर। जब परिंदों को मिटाना गैर मुमकिन है तो इस्लाम को मिटाना भी गैर मुमकिन है। अल्लाह अकबर। जब इस्लाम को मिटा नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम का मर्तबा तो ये है, कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम ये वो मजहब है कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा।